ओके, सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी याद रखिए दोनों तरह की होती है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, जो हम बात कर रहे हैं ना सुबह से, एनर्जी 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 एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, एक तो बॉडी, हमारे शरीर में ऊर्जा है, हमने जो भोजन किया, हमने जो इतने सालों से अच्छा अच्छा जो खाया, ये है, तो हमारे शरीर के अंदर में एक ऊर्जा रहती है। और दूसरी हमारी मानसिक ऊर्जा रहती है, दूसरी हमारी मानसिक ऊर्जा रहती है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारा विजन है, जो हमारे लाइफ के बारे में नजरिया है, जो मैंने इधर उधर से जो सीखा। एक तो शरीर की एनर्जी, एक भौतिक एनर्जी, और एक मानसिक ऊर्जा, एक माइंड की जो एनर्जी, और वही उसी माइंड की एनर्जी के ऊपर में हम लोग जो बात करें। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो हो गए, एक हमारा माइंड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और एक हमारा शरीर जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी। माइंड जितना एक्शन में रहेगा, शरीर जितना एक्शन में रहेगा, मतलब मोशन में रहेगा, एक्शन में रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि निरंतरता आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। निरंतरता अगर नहीं है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लिया और उसके बाद में उस समय माइंड थोड़ी देर के लिए एक्टिव हुआ और उसके बाद में उसको फॉलो अप नहीं किया, आगे और काम नहीं किया, तो किस प्रकार से ग्राफ जो है वो नीचे चला जाता है। क्यों क्यों नीचे चला गया? क्योंकि शरीर तो वैसा ही है, लेकिन माइंड की एक्टिविटी कम होगी। 5 दिन तक जब तक कोर्स किया, भयंकर एक्टिव रहा माइंड, उसके बाद में माइंड ने एक्शन नहीं लिया। ये जो यहाँ पर जो हमको दिख रहा है, माइंड ने एक्शन नहीं लिया, माइंड ने और काम नहीं किया, तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई। वो एनर्जी क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि माइंड जितना एक्टिव रहेगा उतना थॉट्स और बिलीव्स हमारे इसमें आएंगे। शरीर जितना एक्टिव रहेगा उतना माइंड और आपके थॉट्स, आपके विचार और आपकी मान्यताएं जो है वो उतनी स्ट्रांग है। ये चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को अपना जीवन कैसे जीना है। माइंड जितना एक्टिव रहेगा उतने मन में विचार आएंगे। जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, कितने सारे मन में विचार और आइडियाज आते हैं कि नहीं आते? आते हैं कि नहीं आते? जब आप ट्रेनिंग, वो 5 दिन का कोर्स जब आपने किया था, आपका दिमाग बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया था कि यार क्या कर डालू। क्यों? क्योंकि माइंड मैंने एक्टिव किया। लेकिन अधिकतर लोगों के साथ क्या हुआ? शरीर तो आपका एक्टिव है, शरीर में ऊर्जा है, इसीलिए तो जिंदा है। पर मैं माइंड की बात कर रहा हूं, मैं तो आपके माइंड पे काम कर सकता हूं। आपके माइंड पे काम किया, वो जब माइंड का एक्टिव था तो बहुत सारे आइडियाज, थॉट्स और बिलीफ बहुत सारे आए। पर वो माइंड का एक्शन जब खत्म हो गया तो थॉट्स और आइडियाज आने बंद हो गए, और ट्रेनिंग का जो आपको फायदा नहीं हुआ उससे रिलेटेड बहाने बनाने शुरू कर दिए। अरे नहीं है, वो कोई खास ट्रेनिंग नहीं थी, अरे नहीं वो जो बोले मैं करके देखा वो कुछ, अगेन ये सब बहाने बनाने। आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप वैसे व्यक्ति होते तो आप यहाँ नहीं होते। मैं आप में और दूसरों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? मैं मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं ना कुछ, उनकी अपनी जिंदगी उनको जीना, परंतु उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखी। मतलब क्या किया? कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखी, मतलब माइंड की एक्टिविटी 5 दिन के बाद में खत्म हो गई, इसलिए थॉट्स आने बंद हो गए। बिलीफ जो है, वो बिलीफ यानी मान्यताएं जो है वो ये हो गई, और अगेन डिसीजंस भी वैसे हुए। आपको याद होगा, जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है और उसके बाद में आप डिसीजन लेते हैं। अगर आपका माइंड एक्टिव नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले सकते, ये गलत डिसीजन। और फिर जैसे थॉट्स आते हैं, वो ये जो है ये आपकी बॉडी को असर करता है। जैसे थॉट्स आते हैं वैसे आप वापस एक्शन लेते हैं। जैसे थॉट्स, बिलीव्स और डिसीजन रहते हैं, वैसे आपकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, माइंड और बॉडी और स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग। ठीक है, तो अगेन ये माइंड एनर्जी का सोर्स है। जितना माइंड एक्टिव रहेगा उतना थॉट, बिलीफ और डिसीजन हमारे स्ट्रांग होंगे, विचार हमारे स्ट्रांग होंगे, और ये हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी को वापस बढ़ा देंगे। बॉडी जितना हरकत में रहेगी, जितनी एक्सरसाइज करते रहेगी, जितना ही करेगी, उतने हमारे थॉट्स, एक्सरसाइज करने पर हमेशा आप देखिएगा हमेशा एक पॉजिटिविटी आती है। एक्सरसाइज करने के बाद हमेशा जो है कुछ नए आइडियाज दिमाग में आते हैं और नेगेटिविटी खत्म होती है। तो एक्शन, बॉडी के एक्शन से भी थॉट्स हमारे इंप्रूव होते हैं, बेहतर डिसीजन मेकर बनते हैं। जो लोग एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, दे आर बेटर डिसीजन मेकर, और इससे वापस हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी ये बढ़ती रहती है, 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 और अंततः ये हमारी बन जाती है हैबिट। ये जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंततः ये सोच, हमारी सबसे बड़ी आदत सोच की आदत होती है। लिख लो, लिख डालो, लिख डालो, लिख डालो।
सबसे बड़ी आदत सोच की आदत होती है। ठीक है, अब माइंड में एक्शन लो है, इसका ये पूरा पॉजिटिव सर्कल भी हो सकता है, नेगेटिव सर्कल भी हो सकता है। बॉडी में एक्शन लो, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेंटली अपने आप को शांत नहीं रखते हैं, तो थॉट्स लो हो जाती है, बिलीफ लो हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है, और सोर्स ऑफ एनर्जी और वीक हो जाती है। सोर्स ऑफ एनर्जी और वीक हो जाती है तो और एक्शन वीक होता है, मेंटल एक्शन और फिजिकल एक्शन वीक होता है, और गलत थॉट्स आते हैं और गलत बिलीव्स आते हैं और पुअर डिसीजन हम लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, और फिर हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी और वीक हो जाती है। इसका ये सर्कल में घूमते घूमते नेगेटिव सर्कल और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे भी हम हो सकते हैं, या किसी बेहतरीन कंपनी में रह करके और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बेहतर संगत में रह करके और ऊपर और ऊपर, और अंततः ये हमारी आदत बन जाती है। आदत बन जाती है कि आप साला नहाते भी ऐसे हो कि कसम से यार आज क्या नहाया। आप खाना भी खाते हो तो वो स्वाद आता है और वो तारीफ करते हो कि घर वाली जो है वो खुश हो जाती है। राइट, ये एक पॉजिटिविटी, एक जीने का तरीका है। ये जो मैंने आपको दिखाया, इस पे और चिंतन मनन कीजिएगा, सोचिएगा। ये इसका बिजनेस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं भी है, या सब पूरा बिजनेस इसी फैक्ट पे डिपेंड करता है। ये एक जीने का तरीका है, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। अभी तक जो हमने सीखा है उसके बारे में किसी को कोई कमेंट करना है, किसी को कुछ कहना है? Anyone wants to say anything? आप अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। क्या आपको फील हुआ अभी तक का जो हमने एनर्जी के ऊपर में और फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी का एनर्जी पे और जीवन पे क्या असर पड़ता है? ये जो Anyone would like to comment? कोई कुछ कहना चाहेगा? बहुत सुंदर बात। कई लोगों को लगता है कि रीडिंग माइंड के लिए है और एक्सरसाइज बॉडी के लिए, कई लोगों को ऐसा लगता है, परंतु हमेशा याद रखो, रीडिंग माइंड के लिए भी है और बॉडी के लिए भी है, और एक्सरसाइज भी माइंड के लिए भी है और बॉडी के लिए भी। मैं तो जब मैं ट्रेडमिल पे जब चलता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, ये करता हूँ, तो उन 45 मिनट के दौरान इतने आइडियाज आते हैं कि उसके कारण अब मैंने एक डिवाइस लिया, एक दूसरा मेरा मोबाइल है जिसमें साउंड रिकॉर्ड होता है, तो कुछ आइडिया आता है, मैं चलते चलते तो लिख नहीं सकता, तो आइडिया उसमें बोल देता हूँ, और फिर उसके बाद में कुछ समय बाद एक और आइडिया आता है, दूसरा आइडिया उसमें बोल देता हूँ। ऐसा मेरी 45 मिनट में 4-5 आइडिया। वो आइडिया ट्रेनिंग में कोई पॉइंट सिखाने को लेकर भी हो सकती है, वो आइडिया बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, वो आइडिया घर से रिलेटेड कुछ हो सकती है। लेकिन उस एक्सरसाइज के दौरान फिजिकल एनर्जी का जो मेंटल पे जो असर पड़ता है, बिकॉज फिजिकल एनर्जी से जो थॉट्स आते हैं, जो अभी उस चार्ट में हमने देखा था, फिजिकल एक्टिविटी से जो थॉट्स आते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से मैंने अपने लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस एक्सरसाइज लेते समय मैंने वो किए। क्यों? क्योंकि वो उस मेंटल स्टेटस से मैं था। तो बहुत बेहतरीन बात आकाश खत्री ने कही। मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, ये जब मैं जॉगिंग कर रहा था उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि यस, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने, देखा जाएगा जो भी ये होता है कैसे होता है। और फिर उस एनर्जी के लोग अट्रैक्ट भी हुए मेरे पास, उस एनर्जी के लोग अट्रैक्ट भी हुए और फाइनली हो गए। वंडरफुल, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, और इसी तरीके से जब आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे तभी इस डिस्कशन आज जो है वो मजा आने वाला है। सो इस प्रकार से आदतें बनती। अब आपको समझ में आ गया कि आदतें किस प्रकार से बनती हैं। अब हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।